जंगे खंदक। जब पैगंबर मोहम्मद पहली बार मदीना आए, वहाँ के यहूदियों ने भी उनका स्वागत किया और पैगंबर मोहम्मद ने भी उन्हें सलाम किया, क्योंकि वो उनके साथ एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते थे। और एक एग्रीमेंट भी हुआ मुस्लिम और यहूदियों के बीच, जिसमें यहूदियों के अधिकार बताए गए और उन्हें अपना मजहब आजादी से फॉलो करने की परमिशन भी दी गई। लेकिन उस एग्रीमेंट का एक पॉइंट ये भी था कि अगर कभी कुरैश के साथ जंग होती है तो यहूदी भी मुस्लिम के साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन इस एग्रीमेंट के बावजूद भी कुछ यहूदी कबीले पैगंबर मोहम्मद के मदीना आने से खुश नहीं थे। वो उन मुस्लिमों को जो मक्का से आए थे और जो मदीना में रहने वाले अंसार थे, आपस में इन दोनों को लड़वाते रहते थे। इन्हें कई बार वार्निंग भी दी गई, लेकिन वो यहूदी नहीं माने। आखिर में उन्हें मदीना से निकाल दिया गया। जो यहूदी बचे उनके साथ एक नया एग्रीमेंट हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये बीच में फूट डालने की साजिश चलती रही। एक यहूदी कबीला जिसका नाम बनी नादिर था, उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को कत्ल करने का प्लान भी बनाया, लेकिन पकड़े गए और उनको भी शहर से निकाल दिया। उन यहूदियों को पता था कि अगर हम मुस्लिम से लड़ेंगे तो इन्हें नहीं हरा सकते, इसीलिए वो कुरैश के पास गए और उन्होंने कुरैश को मनाना स्टार्ट करा। उन्होंने कुरैश से वो बातें बोली जो उन्हें पसंद थी। उन्होंने कुरैश से बोला कि अरब के पहले वाले रीति रिवाज अच्छे थे, अकॉर्डिंग टू प्रोफेट मोहम्मद, और कई खुदाओं की पूजा करना अच्छा है, एक खुदा की नहीं। फिर उन्होंने कहा अगर सारा अरब मिलकर मदीना पर हमला कर दे तो उस शहर के अंदर रह रहे यहूदी हमारी मदद करेंगे और इस्लाम को हमेशा के लिए मिटा देंगे। कुरैश के लोग ये बात सुनकर बहुत खुश हुए और उन्होंने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया। उन्होंने एक बड़ी फौज इकट्ठा करना शुरू करा। इधर मदीना में सिर्फ एक यहूदी कबीला था और उन्होंने मुस्लिम के साथ धोखा नहीं किया था। आखिर में मुस्लिम को पता लगा कि मक्का में जंग की तैयारी हो रही है और मदीना के अंदर यहूदियों की साजिश भी चल रही है। अब मुस्लिम सोचने लगे कि अगर मदीना को बचाना है तो किस तरीके से बचाया जाए। मुस्लिमों को खबर मिली कि अबू सुफियान एक बहुत बड़ी फौज के साथ मदीना पर अटैक करने आ रहा है, जिसमें कुरैश के साथ और भी अरब के कई कबीले शामिल हैं। और यहाँ मुस्लिमों के पास सिर्फ एक हफ्ता बचा था तैयारी के लिए और पैगंबर मोहम्मद को ये बात पता थी कि इतने सारे कबीलों के साथ मुकाबला करना मुमकिन नहीं। एक ही रास्ता था कि शहर के अंदर रहकर उसकी हिफाजत की जाए। मदीना के अंदर एक फारसी शख्स था जिसका नाम सलमान था। वो पहले क्रिश्चियन था, बाद में मुस्लिम बना और पैगंबर मोहम्मद का करीबी भी बन गया। जब मुस्लिम मदीना को बचाने के लिए मीटिंग कर रहे थे तो वो भी वहां था। उसने सजेशन दिया कि शहर के चारों तरफ एक बड़ा गड्ढा खोदा जाए। पैगंबर मोहम्मद को यह आइडिया बहुत पसंद आया और ये काम शुरू करवा दिया। सर्दी के मौसम में भी दिन रात काम चलता रहा। उस गड्ढे को खोदने में पैगंबर मोहम्मद खुद पत्थर उठाते थे और जब लोग थक जाते थे तो उन्हें हिम्मत देते थे। और वहां बाहर अबू सुफियान 10,000 लोगों की फौज लेकर आया और मुस्लिम सिर्फ 3,000 थे। कुरैश कबीले और उसका साथ दे रहे सारे कबीलों ने मदीना को घेर लिया, लेकिन उनके और मुस्लिमों के बीच एक बड़ा गड्ढा था। पैगंबर मोहम्मद और उनके लोग लगभग 1 महीने तक शहर के अंदर की हिफाजत करते रहे। कई बार दुश्मन के सिपाही उस गड्ढे को पार करने की कोशिश करते, लेकिन मुस्लिमों को डर था कि कहीं ये शहर के अंदर रहने वाले यहूदी इनका साथ न देने लग जाएं। जो मदीना में रह रहे यहूदी थे, उनका और मुस्लिमों का आपस में एग्रीमेंट हो रखा था, लेकिन वो यहूदी धोखा नहीं दे रहे थे। लेकिन बाहर से दुश्मनों ने पूरा दबाव डाला कि ये यहूदी अपना वादा तोड़ दें और इन मुस्लिमों को हराने में हमारी मदद करें। आखिर में उन्होंने वादा तोड़ दिया और जब ये खबर पैगंबर मोहम्मद तक पहुंची तो वो और उनकी फौज परेशान हो गई, क्योंकि अब दुश्मन घर के अंदर भी थे। साद इब्ने मुआद जो औस कबीले के लीडर थे और ये कबीला पैगंबर मोहम्मद के साथ था, इनको और इनके साथ 2 लोगों को भेजा ये देखने के लिए कि क्या ये सच है। और जब वो यहूदी इलाके में पहुंचे तो हालात उनकी सोच से भी ज्यादा खराब थे।
साद ने यहूदी लीडर को समझाने की कोशिश करी कि मुस्लिमों के साथ वादा ना तोड़ें, लेकिन उन्होंने उनकी एक बात नहीं सुनी। इससे मुस्लिम और ज्यादा परेशान रहने लगे, क्योंकि अब उनको शहर के बाहर के दुश्मन से तो डर था ही, लेकिन अब शहर के अंदर से भी खतरा था। हालात दिन ब दिन मुश्किल होते गए। बहुत ज्यादा सर्दी थी, खाना खत्म होने लगा और घर के अंदर के यहूदियों ने खुलेआम दुश्मन के साथ हाथ मिला लिया और मुस्लिमों के लिए सारी सप्लाई खाने के साथ बंद कर दी। अब इस्लाम के दुश्मन ये प्लान बनाने लगे कि मदीना को किस तरीके से कब्जे में लेना है। हालात बेकाबू लग रहे थे, मुस्लिमों का मनोबल टूट रहा था। पैगंबर मोहम्मद ने अल्लाह से दुआ करी कि वो मुस्लिमों की दुश्मन के खिलाफ मदद करे। एट द सेम नाइट एक तूफानी आंधी आई। वो आंधी इतनी तेज थी कि पूरे कुरैश के टेंट उड़ाने लगी। ये इतना ताकतवर तूफान 3 दिन और 3 रात तक रहा। इससे दुश्मन खाना ना बना सके, आग नहीं जला सकते थे वो। और उसी बीच एक रात पैगंबर मोहम्मद ने अपने एक साथी को एक खतरनाक मिशन पे भेजा। उनसे कहा कि इस गड्ढे को पार कर कर दुश्मन के कैंप में जाएं और पता लगाएं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने बड़ी मुश्किल से गड्ढा पार किया और दुश्मन के सिपाहियों के पास में जाकर बैठ गए। वहाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए वो सेफ बैठे रहे। तब उन्होंने इस्लाम के दुश्मन अबू सुफियान की आवाज सुनी, चलो घर चलते हैं, बहुत आग है यहाँ पर, हमारे ऊंट और घोड़े मर रहे हैं, हमारे कैंप उड़ रहे हैं, सामान खराब हो गया है और अब हम खाना भी नहीं पका सकते, यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं। जब उन्होंने ये बात सुनी तो वो जल्दी और चुपके से वापस आए और अगली सुबह मुस्लिम एकदम खुश हो गए, क्योंकि ये बात एकदम सच थी, क्योंकि लगभग सारी फौज वापस जा चुकी थी। मदीना का पूरा घेरा खत्म हो चुका था और ये इस्लाम की एक बहुत बड़ी जीत थी। लेकिन मुस्लिमों का अंत नहीं था, अभी एक और दुश्मन बाकी था, जो घर के अंदर के यहूदी थे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और उन्होंने पैगंबर मोहम्मद को बताया कि इन यहूदियों को सजा देनी चाहिए। ये सुनते ही पैगंबर मोहम्मद ने मुस्लिमों को उन यहूदियों के ऊपर फुल प्लेज वॉर का हुक्म दिया। और वो यहूदी अपने किले में छुपे रहे। मुस्लिमों ने उनको 25 दिन तक घेरे रखा, जब तक उन्होंने हार नहीं मानी। सरेंडर करने के बाद उन्होंने पैगंबर मोहम्मद से कहा कि हमारे इस केस का फैसला साद इब्ने मुआद करें, जो कि ओस कबीले के लीडर थे, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद ने सुलह के लिए भेजा था। उन्होंने कहा यहूदियों का फैसला उनके अपने कानून के हिसाब से किया जाए और उनके कानून में वादा तोड़ने वाले को मौत की सजा दी जाती थी। इसका नतीजा ये हुआ, यहूदियों के सारे मर्दों को मौत की सजा दी गई और औरतों और बच्चों को कैद कर लिया गया। क्योंकि सोचो, अगर यहूदी अपने इस मिशन में कामयाब हो जाते तो पूरा इस्लाम खत्म हो सकता था। लेकिन इस सजा के बाद मदीना एक बहुत ताकतवर शहर बन गया और मुस्लिमों की एक बहुत ताकत पूरे अरब के सामने आई। अब दुश्मन ये चीज समझ चुके थे कि मुस्लिमों को जंग के तौर पर हराना तो नामुमकिन है। अब इनसे फैसला करने में ही फायदा है। सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपने हमारी इससे पहले की स्टोरी नहीं पढ़ी है तो वो पहले पढ़ लें, ताकि आपको ये स्टोरी और इजीली आसानी से समझ में आ जाए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है पूरी प्लेलिस्ट का, और आपकी स्क्रीन पे भी दिखाई दे रही होगी, हमारी पूरी प्लेलिस्ट तैयार है।